एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूं यूरोप के इंतहाई खूबसूरत, जदीद, तरक्की याफ्ता और अनोखे मुल्क की, जो तारीखी अहमियत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये मुल्क दुनिया का पहला मुल्क था जिसने 2001 में हम जिन्स शादी को कानूनी हैसियत दी। इस मुल्क में 2 करोड़ से ज्यादा साइकिलें हैं, जो इस मुल्क की इंसानी आबादी से भी ज्यादा है। दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग इसी मुल्क में है। इस मुल्क में तनख्वाहें 16 लाख रुपए तक महाना मिलती हैं। इस मुल्क में तकरीबन 2500 हाउस बोट्स मौजूद हैं, जहां लोग नहरों पर रहते हैं। दुनिया की मशहूर बियर कंपनीज का ताल्लुक इसी मुल्क से है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत दुनिया में अयाशी का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है, खासकर यहाँ की रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट नाइट्स, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के लोग दूध और डेयरी के सबसे बड़े सारिफ हैं। इस मुल्क का शुमार टॉप खूबसूरत तरीन ममालिक में होता है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं नेदरलैंड की। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको नेदरलैंड के बारे में वो तमाम हकायक बताए जाएं जिनसे आप ना वाकिफ हैं। यहाँ की तारीख बहुत दिलचस्प है और जानने से ताल्लुक रखती है, जिस पर हम पूरी रोशनी डालेंगे। दिलचस्प हकायक, नौकरियों और तनख्वाहों के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका प्यार और हमारी हौसला अफजाई होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये भी होता है कि हमारी नई आने वाली कीमती मालूमाती वीडियोस बाआसानी आप तक पहुंचती रहती हैं। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों, नेदरलैंड एक यूरोपीय मुल्क है जो अपनी कुदरती खूबसूरती, जदीद तर्ज जिंदगी और तारीखी अहमियत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसे हालैंड भी कहा जाता है। हालांकि ये मुल्क का एक हिस्सा है, मुकम्मल मुल्क नहीं। नेदरलैंड शुमाल मगरबी यूरोप में वाक़या है और इसकी सरहदें शुमाल में शुमाली समंदर, मशरिक में जर्मनी और जनूब में बेल्जियम से मिलती हैं। नेदरलैंड का दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम है। आईनी बादशाहत और पार्लिमानी जमहूरियत का निजाम है। बादशाह विलियम अलेक्जेंडर है और वजीर आजम मार्क रोटे हैं। नेदरलैंड की जमीन ज्यादातर मैदानी और निचली सतह पर वाक़या है और तकरीबन 26% जमीन समंदर की सतह से नीचे है। इसके मशहूर नहरी निजाम और डैम्स इसे सैलाब से बचाते हैं। मुल्क में हजारों किलोमीटर लंबी नहरें और पुल मौजूद हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। प्यारे दोस्तों, नेदरलैंड की मुआइशत मजबूत और मतनू है। ज़राअत, टेक्नोलॉजी और बैनुल अक़वामी तिजारत इसके अहम शोबे हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े फूल बरामद कुनंदगान में से एक है, खास तौर पर ट्यूलिप के फूल। प्यारे दोस्तों, नेदरलैंड की तारीख कदीम वक्तों से लेकर आज तक एक दिलचस्प और अहम सफर पर मुश्तमिल है। ये मुल्क न सिर्फ यूरोपीय तारीख बल्कि आलमी सियासत, तिजारत और सकाफत में भी अहम किरदार अदा करता रहा है। रोमियो ने नेदरलैंड के जनूबी इलाके पर कब्जा किया और वहाँ बुनियादी शहरी निजाम कायम किया। ये इलाका राइन दरिया के करीब था और रोमी सल्तनत की शुमाली सरहद के तौर पर काम करता था। रोमियो के बाद यह इलाका जर्मन कबाइल के कब्जे में आ गया, जिनमें फ्रीजियंस और दीगर कबाइल शामिल थे। यह इलाका 8वीं सदी में फ्रैंक सल्तनत का हिस्सा बन गया। शारलेमियन ने ईसाईयत को फरोग दिया और इस इलाके को सल्तनत का अहम हिस्सा बनाया। कुरान वस्ता के दौरान नेदरलैंड छोटे छोटे फ्यूडल इलाकों में तकसीम था, जिनमें हर इलाके के अपने हुक्मरान थे। 14वीं और 15वीं सदी में नेदरलैंड के कई शहर हाइंजा लीग का हिस्सा बने, जो एक तिजारती इत्तेहाद था। 16वीं सदी में नेदरलैंड पर स्पेन का कब्जा था, ताहम मजहबी इख्तलाफात, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और टैक्सों की ज्यादती की वजह से यहाँ बगावत हुई। नेदरलैंड ने स्पेन से आजादी हासिल करने के लिए 80 साल की जंग लड़ी। बिलाखिर 1648 में वेस्टफेलिया के मुआहदे के जरिए नेदरलैंड ने आजादी हासिल की। डच सुनहरी दौर, ये दौर नेदरलैंड की तारीख का सबसे शानदार दौर था। नेदरलैंड ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका और दीगर इलाकों में नौ आबादियात कायम की। प्यारे दोस्तों, नेपोलियन की जंगों के दौरान नेदरलैंड फ्रांस के जेरे असर आ गया। 1810 में नेपोलियन ने इसे अपनी सल्तनत में शामिल किया, लेकिन 1815 में नेपोलियन की शिकस्त के बाद ये दोबारा आजाद हुआ। 1815 में नेदरलैंड्स में बादशाहत कायम हुई और विलियम अव्वल पहले बादशाह बने। 1830 में बेल्जियम ने नेदरलैंड से आजादी हासिल की और एक अलहदा मुल्क बन गया। अगर आप बेल्जियम के ऊपर एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। दूसरी आलमी जंग में नेदरलैंड पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया। इस दौरान यहूदियों के कत्लेआम, होलोकास्ट में एन फ्रैंक जैसी मशहूर शख्सियात मुतासिर हुई। दूसरी आलमी जंग के बाद नेदरलैंड ने तेजी से तरक्की की और यूरोपीय इत्तेहाद EU का अहम हिस्सा बन गया। प्यारे दोस्तों, नेदरलैंड्स एक जदीद और खुशहाल मुल्क के तौर पर तरक्की कर चुका है। ये दुनिया में इंसानी हकूक, माहौलियात
ماحولیاتی تحفظ اور بین الاقوامی عدالت انصاف کے حوالے سے مشہور ہے۔ نیدرلینڈز کی تاریخ جدوجہد، ترقی اور کامیابیوں کی کہانی ہے جس نے اسے دنیا کے سب سے پرامن اور خوشحال ممالک میں شامل کیا ہے۔ نیدرلینڈ کا کل رقبہ 41,865 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبہ کے لحاظ سے یہ ملک 134 نمبر پر آتا ہے۔ آبادی 1,82,54,900 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک 69 نمبر پر آتا ہے۔ جی ڈی پی 1.460 ٹریلین ڈالر ہے اور پر کیپیٹا 81,494 ڈالر ہے۔ نیدرلینڈ جی ڈی پی کے حساب سے 28 اور پر کیپیٹا کے حساب سے 11 نمبر پر آتا ہے۔ کرنسی یورو ہے۔ ایک یورو پاکستانی 287.25 اور انڈین 88.56 روپوں کے برابر ہے۔ ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ ڈومین نیم NL اور کالنگ کوڈ +31 ہے۔ پیارے دوستو، مذاہب کی بات کریں تو سب سے بڑا مذہب ان لوگوں کا ہے جن کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ کل آبادی کا 58% ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ 3% کرسچینٹی، 6% اسلام اور 6% دوسرے مذاہب کے لوگ شامل ہیں اور آفیشیل لینگویج ڈچ ہے۔ نیدرلینڈ میں سائیکل چلانے کا رجحان بہت عام ہے اور لوگ اسے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر مشہور تہواروں کی بات کی جائے تو کنگز ڈے اور سینٹ نکولاس یہاں کے مشہور تہوار ہیں۔ پیارے دوستو، ایمسٹرڈیم اپنے نہری نظام، تاریخی عمارتوں اور عجائب گھروں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کی ریڈ لائٹ نائٹ پوری دنیا میں مشہور ہے، جس میں ہر طرح کی عیاشی اور جسم فروشی کا دھندا عروج پر ہوتا ہے۔ نیدرلینڈ میں واقع روٹرڈیم جدید فن تعمیر اور یورپ کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ نیدرلینڈز اپنی خوبصورتی، جدیدیت اور تاریخی ورثے کی وجہ سے دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ سیاحت، تعلیم اور کاروبار کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ پیارے دوستو، نیدرلینڈز کا تقریباً 26% حصہ سمندر کی سطح سے نیچے ہے اور 50% حصہ صرف 1 میٹر کی بلندی پر ہے۔ یہاں کے مشہور ڈچ انجینئرنگ منصوبے جیسے ڈیلٹا ورکس نے ملک کو سیلاب سے بچانے کے لیے شاندار طریقے سے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ نیدرلینڈز میں 2 کروڑ سے زیادہ سائیکلیں ہیں جو نیدرلینڈز کی کل انسانی آبادی سے زیادہ ہیں۔ یہاں کے لوگ سالانہ اوسطاً 1000 کلومیٹر سائیکل چلاتے ہیں اور شہروں میں سائیکلوں کے لیے خصوصی راستے بنائے گئے ہیں۔ نیدرلینڈز دنیا میں ٹیولپ کے سب سے بڑے برآمد کنندگان میں شامل ہے۔ کیوکنہوف دنیا کا سب سے بڑا پھولوں کا باغ ہے جسے یورپ کا باغ کہا جاتا ہے۔ نیدرلینڈز میں تقریباً 1000 تاریخی ونڈ ملز موجود ہیں، جن میں کنڈیر جک کی 19 ونڈ ملز نیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ ہے۔ نیدرلینڈز کے لوگ دنیا میں غیر انگریزی زبان بولنے والے ممالک میں بہترین انگریزی بولنے کے لیے مشہور ہیں۔ ڈچ پورسیلین ڈیلڈ ویئر اپنی خوبصورتی اور نیلے و سفید رنگ کی نقش و نگاری کے لیے مشہور ہے، جو 17ویں صدی سے تیار کی جا رہی ہیں۔ پیارے دوستو، نیدرلینڈ کے لوگ دنیا میں سب سے لمبے قد والے سمجھے جاتے ہیں۔ مردوں کا اوسط قد 6 فٹ اور عورتوں کا 5 فٹ 7 انچ ہے۔ ایلف اسٹیڈن ٹارچ یہ ایک منفرد آئس اسکیٹنگ مقابلہ ہے جو 200 کلومیٹر طویل ہے اور صرف اس وقت ہوتا ہے جب نہریں مکمل طور پر جم جائیں۔ ڈچ لوگ نمکین ہیرنگ مچھلی کو کچے کھانے کے شوقین ہیں۔ یہ روایت صدیوں پرانی ہے اور نیو ہیرنگ سیزن ہر سال جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، نیدرلینڈز کا ایک گاؤں بارلے نیسو دنیا کا سب سے پیچیدہ سرحدی نقشوں میں شامل ہے، جہاں نیدرلینڈز اور بیلجیم کی سرحدیں گاؤں کے اندر موجود گھروں، سڑکوں اور دکانوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ یہ ایک بڑا حیران کن اور خوبصورت منظر ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ دنیا کی مشہور بیئر کمپنی ہینیکن نیدرلینڈ کی پیداوار ہے جو 1864 سے موجود ہے۔ پیارے دوستو، نیدرلینڈز دنیا میں پنیر کے سب سے بڑے برآمد کنندگان میں شامل ہے۔ مشہور ڈچ پنیر میں گوڈا اور ایڈام شامل ہیں۔ یہاں کے لوگ دودھ اور ڈیری مصنوعات کے سب سے بڑے صارف ہیں۔ پیارے دوستو، ایمسٹرڈیم کا شاہی محل دنیا کا سب سے بڑا محل ہے جو لکڑی کے ستونوں پر بنایا گیا ہے۔ یہ 13,659 ستونوں پر کھڑا ہے۔ نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں بین الاقوامی عدالت انصاف موجود ہے جو اقوام متحدہ کا حصہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ دلچسپ اور حیران کن حقائق نیدرلینڈ کو ایک منفرد اور دلچسپ ملک کے طور پر پیش کرتے ہیں جو نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنی ترقی یافتہ سوچ اور منفرد روایات کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم نیدرلینڈ کے اندر نوکریوں اور تنخواہوں کی بات کریں تو نیدرلینڈ میں نوکریاں اور تنخواہیں جدید معیشت کے لحاظ سے پرکشش سمجھی جاتی ہیں۔ ملک کی معیشت مضبوط، ترقی یافتہ اور مختلف شعبوں میں مواقع فراہم کرتی ہے۔ اہم شعبے جہاں نوکریوں کے مواقع ہیں: ٹیکنالوجی اور آئی ٹی، سافٹ ویئر ڈیولپرز، ڈیٹا سائنسدان اور سائبر سیکیورٹی ماہرین کی طلب زیادہ ہے، جن کی اوسط ماہانہ تنخواہ 3500 یورو سے 6000 یورو تک ہے۔ اس کے بعد انجینئرنگ، میکینیکل، سول اور الیکٹریکل انجینئرز کو اچھی تنخواہیں اور مواقع ملتے ہیں، جن کی اوسط ماہانہ تنخواہ
तनख्वाह 3000 से 5500 यूरो है। हेल्थ केयर की बात करें तो डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल माहिरीन के लिए वसी मौके मौजूद हैं, जिनकी औसत माहाना तनख्वाह 3500 से 7000 यूरो तक है। तालीम के शोबा की बात की जाए तो असातिज़ा और प्रोफेसर्स को अच्छी तनख्वाहें और मराआत मिलती हैं। औसत माहाना तनख्वाह 2500 यूरो से लेके 4500 यूरो तक होती है। ज़राअत और फूड इंडस्ट्री की बात की जाए तो नीदरलैंड दुनिया के सबसे बड़े ज़राई बरामद कुनंदगान में शामिल है, इसलिए ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग में नौकरियों की काफी गुंजाइश है। ज़राअत और फूड इंडस्ट्री के शोबा में औसत माहाना तनख्वाह 2000 यूरो से लेके 4000 यूरो तक होती है। सियाहत और मेहमान नवाजी के शोबा की बात की जाए तो एम्स्टरडैम जैसे सियाहती शहरों में होटल मैनेजमेंट और टूर गाइड्स की तलब ज्यादा है। सियाहत के शोबा में औसत माहाना तनख्वाह 1800 से लेकर 3000 यूरो तक होती है। प्यारे दोस्तों, नीदरलैंड में औसत माहाना तनख्वाह तकरीबन 3000 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक है। तजर्बा, महारत और शोबे के लिहाज से ये तनख्वाह ज्यादा हो सकती है। नौकरी तलाश करने के जराये की बात करें तो मशहूर जॉब वेबसाइट्स लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर, इनको आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जॉब्स की काफी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। अगर हम नौकरियों के अंदर आने वाले चैलेंजेस की बात करें तो डच जुबान ना जानने पर महदूद मौके हो सकते हैं, खास तौर पर मुकामी कंपनियों में। ताहम अंग्रेजी बोलने वालों के लिए बैनुल अक़वामी कंपनियों में मौके मौजूद हैं। वर्क परमिट के लिए यूरोपीय यूनियन से बाहर के लोगों को खुसूसी इजाजत दरकार होती है। नीदरलैंड में नौकरियां न सिर्फ माली लिहाज से बल्कि पेशा वाराना तरक्की के लिए भी एक बेहतरीन इंतखाब है। नीदरलैंड का वीजा हासिल करने के लिए आपको शेंजन वीजा की जरूरत होती है, जिसकी तफसील हम पहली बहुत सारी शेंजन कंट्रीज की वीडियोस के अंदर बता चुके हैं और इनका तरीकाकार तकरीबन सेम है। अगर फिर भी आप इसके बारे में मजीद मालूमात जानना चाहें तो आप हमें ईमेल, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। हमारी मुकम्मल कोशिश होगी कि हर मुमकिन हद तक आपकी रहनुमाई की जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि मालूमात से भरी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।